Bismillahirrahmanirrahim. Beta, hopefully you will be all right, having good spirits, good health, good wealth, and enjoying your all the time. So let's take up the previous lesson where we left. We had discussed lesson number unit number 17. What you do is what you are by Nikki McWhirter. In this lesson, we have read about the recognition of man through his career, through his profession, through his job or earning that he earns. We just we reckon the people by their these belongings, their profession, their job title, their what we can say earning percentage. So these are all the things which we just relate to them in the form of their identity. So we have read that we want to be a classless society, but we don't recognize the title nobility. We just refuse all these things. These are all just sayings. We just utter these things, but in practicability, we are just opposite to it. So what happened? Our prestige, our importance, our job is all attached to our character, are all the things which we count when we identify someone. Okay? So moving further, what he says, it is no use arguing whether any of this is correct or proper. कहती है मैकवर्टर कहती है बेटा कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ आर्ग्यूइंग, इस पे बहस करना फजूल है. वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर, क्या ये इनमें से ये जो चीज़ें हैं जो हम जॉब इंपॉर्टेंस या प्रेस्टीज को अटैच करते हैं इंसान की रिकग्निशन में, उसके आइडेंटिफिकेशन में, ये कोई करेक्ट भी है, ठीक है, या प्रॉपर है, ये सही है. रैशनली इट इज़ सिली. व्हाट शी सेज, कहती है अगर हम रैशनली देखें, इसकी रैशनल देखें, इसको लॉजिकली देखें, तो ये सिली मीन्स बेटा फुलिश. तो ये फुलिश है ऐसे. इफ़ वी डिवाइड द पीपल इन दिस वे, दैट्स आवर सिस्टम, ये हमारा निज़ाम है. हाउएवर ताहम, एंड वी शुड नॉट कीप ओनली इट इन माइंड, हमें सिर्फ ये अपने जहन में नहीं रखना चाहिए दैट वी अटैच ऑल दीज थिंग्स टू द people while making identification of them. What we have to do, we should teach our children how it works. बेटा मैकवर्टर क्या कहती है हमें सिर्फ अपने दिमाग में, अपने जहन में ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए दैट कि हम लोगों को पहचानते हैं उनके पेशे से, उनकी कमाई से, या उनकी जो इज़्ज़त व आबरू है वो किससे मंसूब कर दी जाती है, उस ओहदे से, उस डेजिग्नेशन पे, जिस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहे होते हैं. कहती है हमने ये सिर्फ माइंड में ही नहीं रखना, बट What else we have to do? We have to make our children know how it works. हमने अपने बच्चों को भी बताना है कि ये किस तरह काम करती है माशरे में, ये किस तरह फर्दर ऑपरेशनल है. It is perfectly well to know to grow to be a cowboy or a nurse. कहती है it is perfectly well. हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि ये बहुत उम्दा, ये बहुत आला, ये बहुत अच्छा है. to grow, अगर वो बढ़ना चाहते हैं, अगर वो बनना चाहते हैं, to be a cowboy, कोई हम काउबॉय कह सकते हैं बेटा, कोई अगर वो बाड़ा चलाना चाहते हैं, अगर वो माल मवेशी पालना चाहते हैं, और नर्स, या एक नर्स के सेंस में, यानी हमने उनको क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल प्रोफेशंस. ठीक है, ऑल द प्रोफेशंस आर इक्वल. हर एक पेशा जो है वो बराबरी का है, प्रेस्टिजियस है, इम्पॉर्टेंट है. इट डजेंट मैटर दैट हु यू आर, बट इट मैटर्स अ लॉट हाउ यू डू दैट. आप क्या हैं, इससे कोई सरोकार किसी को नहीं है. आप कैसे अपने पेशे को निभाते हैं, या आप कैसे अपने काम को निभाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द अदर्स. ओके, किड्स शुड नो. अब मैकवर्टर कहती है बच्चों को ये जानना चाहिए, हाउएवर ताहम, दैट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पोटेंशियल, कि कमाने की, कमाई की ताकत से के अलावा भी, क्वाइट अपार्ट, इससे हट के भी, द कैटल ब्रीडर इज़ मच मोर रिस्पेक्टेड देन द हार्ड हैंड. कहती है जो माल मवेशी लोग पालते हैं उनकी ज़्यादा इज्जत होती है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है देन द हायर हैंड, उनसे जिनको वो काम पे लगाते हैं. बेटा यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनी प्रोफेशन. एवरी प्रोफेशन इज़ प्रेस्टिजियस, एवरी करियर इज़ प्रेस्टिजियस, एवरी जॉब इज़ प्रेस्टिजियस. Okay, we cannot deny the importance of them. Okay, and the way we are just recognizing, identifying the people, that's wrong.
She criticizes the way that we people have developed in our society. She says the doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. कहती है गोया के अगरचे के डॉक्टर जो है उसे बहुत ज़्यादा इज्जत और अबरू और तरजीह मिलती है, प्रिविलेज मिलती है, किससे? एक नर्स से। यानी अब बताना क्या चाहती है कि हर एक पेशा जो है वो बाइज्जत है, हर एक पेशा जो है वो अहमियत का हामिल है। गो के अगर आप एक काउबॉय बनना चाहते हैं, देयर इज़ नो हेजिटेशन, यू कैन बी, you should be, because it's your personal interest. So in the further paragraph she says, I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on the job we hold. What she says, what is anthropologist beta? Anthropology is the study of human societies and culture and their development. Anthropology इंसान के बारे में जो इल्म है, उसके मुआशरे के बारे में, उसके तहज़ीब के बारे में और किस तरह ये आगे डेवलप हुआ, ये बना, इसकी जो तालीम है, मुताला है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। कहती है आई थिंक, मेरे ख्याल से सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ऑट टू स्टडी, उन्हें ज़रूर मुताला करना चाहिए। और अनकैटलॉग्ड, हमारा अनलिस्टेड जो सिस्टम है ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देने का, एंड डेफरेंस और एहतराम देने का टू ईच अदर, एक दूसरे को, बेस्ड ऑन जॉब वी होल्ड। वो किस पे इन्हिसार करता है, वो किस पे बेस करता है बेटा, वो किस पे रिलाई करता है? हमारी जॉब्स पे रिलाई करता है। यानी कहती है जो मुहक्किक हैं, जो मुअल्लिम हैं, जो इस बात से वाबस्ता है कि जो इंसानी मुताला करते हैं, उन्हें इस बात की तहकीक भी करनी चाहिए कि हम जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, हम जो दूसरों को डेफरेंस देते हैं, जो उनका हम अदब एहतराम करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं बेटा? उनकी जॉब की बेस पे करते हैं, उनका जो पेशा है उसकी बेस पे करते हैं। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन? अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे प्लानिंग में, वो कहाँ पे फिट होता है? इज इट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस? कहती है क्या ये बेहतर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना जो मकाम है वो आवाम के शऊर या लाशऊर में बनाता है? Writers earn diddly dot. What do you mean by diddly dot बेटा? To earn meager salary, बहुत कम कमाई करना, बहुत कम पैसे कमाना diddly dot कहलाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब क्या कहती है, यानी एक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अवाम के शऊर या लाशऊर में अपना मकाम बनाता है, वो वहाँ पे उसकी एक रिकग्निशन बनाता है। सो कहती है कि राइटर्स जो है वो तो बहुत कम सैलरी कमाते हैं, बट लेकिन आई सस्पेक्ट दे आर हेल्ड इन हायर एस्टीम देन वेल्दी रॉक म्यूजिशियंस। कहती है लेकिन जो राइटर हैं वो, कहती है आई सस्पेक्ट, मेरे ख्याल से सॉरी, आई सस्पेक्ट दे आर हेल्ड इन हायर स्टीम, उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलती है, स्टीम मीन इज्जत, देन वेल्दी रॉक म्यूजिशियंस। कहती है जो म्यूजिशियंस होते हैं उससे ज़्यादा जो राइटर्स होते हैं उनको इज्जत मिलती है। अब यानी उनकी कमाई और उनकी इज्जत का ताल्लुक आपस में जॉब का नहीं है। सो व्हाट ही सेज, दैट इज़ इफ़ एवरीबडी ओल्डर देन 40 गेट्स टू वोट। ये अमेरिकन सोसाइटी है कि पीपल देयर ओल्डर देन 40 ईयर्स दे गेट द राइट टू वोट। ओके, सो कहती है क्या 40 साल से ऊपर के शख्स को वोट देने का हक देना ये ठीक है? अब क्या कहना चाह रही है बेटा कि एक वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, कि हम उसकी वाइस प्रेसिडेंसी की बदौलत हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं। इफ़ वन इज़ वर्किंग इन द फील्ड, इज़ ही नॉट रिस्पेक्टेबल? इज़ ही डजंट डिजर्व रिस्पेक्ट? Or we should just respect those who have got high ranks, who have got the high jobs, who have got high paid jobs, or they have got the high pedestal in their jobs. Are they only deserve respect? क्या यही लोग रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं? यही इन लोगों की इज्जत होनी चाहिए? और वी शुड थिंक अबाउट द कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर ट्रेट्स, ऑल द थिंग्स वी शुड कीप इन आवर माइंड कि कोई अच्छा है या बुरा है, या किसी की अगर अच्छी जॉब है बेटा तो डज इट मीन कि वो अच्छा है, वो मॉरली अच्छा है, वो एथिकली अच्छा है? नो, दिस डजंट डिफाइन सो ये हमने एक टैग अपने ऊपर लगा लिया है। अब मैकवर्टर क्या कहना चाह रही है कि हमने पेशों से लोगों को जानना स्टार्ट कर दिया है, उनकी इज्जत व आबरू करना, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो स्टैंडर्ड बेंच मार्क बना दिए, वो क्या है कि जो जिस पेशे में है वो अच्छा है, हम पेशे के लिहाज से लोगों की इज्जत करते हैं, उनको पहचानते हैं। सो इन द लास्ट पैराग्राफ व्हाट शी सेज,
How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? कहती है अब हम ये कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी जो नौकरियां हैं, जो मुलाजमतें हैं, जो जॉब्स हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देयरफॉर ताहम इसी बुनियाद पे ही द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल। हाउ वी कैन से दैट द जॉब सीकर्स, द पीपल हु आर डूइंग दीज जॉब, दे आर वंडरफुल पीपल, दे हैव गॉट ऑल द गुड ट्रेड्स, दे हैव ऑल द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव ऑल द पॉजिटिविटीज़ इन देयर कैरेक्टर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो जॉब्स हैं ये बड़ी आला हैं और ये जॉब्स जो लोग कर रहे हैं वो बड़े आला हैं, वो बड़े उम्दा हैं। वाइल समवन हु बिल्ड्स शॉपिंग सेंटर कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, वाइल द समवन हु बिल्ड्स फ्रीवेज इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर। अब इसी की एग्जाम्पल देती है बेटा, कहती है वाइल समवन हु बिल्ड्स शॉपिंग सेंटर कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, एक वो शख्स जो शॉपिंग सेंटर बनाता है हम उसे कारोबारी मुंतजिम कहते हैं। ठीक है, हम उसे कारोबारी मुंतजिम कहते हैं। जबकि समन हु बिल्ड्स फ्रीवेज इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर, जबकि एक जो आज़ादाना जो टोल फ्री हाईवेज जो रोड्स बनाते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ठीक है, यानी जिसका अपना प्लाजा है बेटा वो उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हमारे नज़दीक हमारी अटैचमेंट उससे ज़्यादा होती है। क्यों? ही इज़ बिल्डिंग हिज ओन प्लाजा, ही इज़ बिल्डिंग हिज ओन बिल्डिंग, okay, his own shopping center. But on the other hand, right very next to it, if someone is just making a road, we consider him just a contractor, we doesn't affiliate ourselves to him. लेकिन हम क्यों करते हैं? This is all because of the jobs, this is all because of the earning hands, this is all because of the social status that we just relate ourselves to the people who are high in social status. हम ये जो हायरार्की बनाते हैं ना बेटा, ये जो हमारी ग्रेडेशन है, जो डिवाइडेबल सोसाइटी है, जो क्लासिफाइड सोसाइटी है, जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी की, हम इसके तहत ही लोगों को क्यों पहचानते हैं? हम इसी के बरक्स लोगों को इज्जत क्यों देते हैं? वो एग्जांपल क्या देती है कि एक शख्स जो अपने शॉपिंग सेंटर बनाता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कह देते हैं, ये कारोबारी मुंतजिम है। जब उसको हम क्या कहते हैं? ये तो मालिक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर तो हम कहते हैं ये कारोबारी मुंतजिम है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है। आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दिस। अब क्या कहती है मैकवॉटर? कहती है मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बट वी माइट थिंक अबाउट अ फेनोमेनन द नेक्स्ट टाइम यू आर टेम्प्टेड टू फॉन ओवर सम स्ट्रेंजर बिकॉज वी फाइंड आउट ही हैपन टू बी अ जज, और नेक्स्ट टाइम वी कैच आवरसेल्व्स डिस्काउंट द पर्सनल वर्थ ऑफ द गार्बेज कलेक्टर। अब कहती है आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दिस, मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। बट वी माइट थिंक, बेटा अब क्या कहती है कि बट वी माइट थिंक, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए अबाउट द फिनोमिनन, इस फिनोमिना, इस बात के मतलब द नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा वी आर टेम्प्टेड टू फॉन ओवर, जब हम किसी की टू फॉन ओवर कहते हैं टू फ्लैटर एक्सेसिवली, यानी टू प्रेज एक्सेसिवली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, टू फ्लैटर एक्सेसिवली फॉर फेवर, जब किसी का फेवर हासिल करने के लिए, किसी की मदद हासिल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। ठीक है, तो क्या कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम किसी की तारीफ़ करें, बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करें ओवर सम स्ट्रेंजर, किसी अनजान की, बिकॉज वी फाइंड आउट ही हैपन टू बी अ जज, क्यों कि हमें ये पता है कि ये जज हो सकता है या ये जज है। ठीक है, अगेन किस चीज़ से रिलेट कर रही है? नाउ ही इज़ अगेन सेइंग दैट कि हम फिर अपनी जो अटेंशन है वी आर टेंडेड to fawn over someone who is stranger to us. Why? Because of his social status. That the social status he owns, we are doing just this because of his social status. हम उसकी तारीफ़ क्यों करने लगे हैं भाई? कि वो उसका एक आला सोशल स्टेटस है, वो कोई जज हो सकता है, कोई अच्छे ओहदे पे फाइज शख्स हो सकता है, एंड वी मे गेट फेवर एट एनी टाइम फ्रॉम हिम, हम उससे किसी वक्त भी फेवर हासिल कर सकते हैं। सो वी आर आइडेंटिफाइंग द पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रैंक, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग पोटेंशियल। सो वी आर डूइंग सो कहती है नेक्स्ट टाइम जब भी हम अगर किसी
को कहती है इन बातों का मेरे पास आंसर तो कोई नहीं, लेकिन हम इस बात के मुतल्लिक सोच सकते हैं कि अगली दफ़ा जब भी हम किसी की तारीफ़ करें तो हमारे माइंड में क्या होगा कि ये जज हो सकता है। कहती है और नेक्स्ट टाइम वी कैच आवर सेल्फ डिस्काउंट द पर्सनल वर्थ ऑफ द गार्बेज करेक्टर। कहती है या अगली दफ़ा वी कैच आवर सेल्फ डिस्काउंट, हमें अपने आप को डिस्काउंट करना चाहिए, अनवर्दी बनाना चाहिए द पर्सनल वर्थ ऑफ द गार्बेज कलेक्टर। कहती है अगली दफ़ा जब भी हम बात करें हम अपने आप को पीछे रख के बात करें और जो गार्बेज कलेक्टर है, जो गंद उठाने वाला है, उसकी अहमियत को जानते हुए बात करें। यानी हमें उन हाई पेडेस्टल लोगों की तरफ ही नहीं जाना, बल्कि हमें लो अर्निंग एंड्स पे भी बात करनी है, हमें उनको भी अहमियत देनी है। सो हमारे माइंड में एक वर्थ क्रिएट करना चाहती है बेटा। वी हैव क्लियर्ड आवर लेसन, वी हैव कंप्लीटेड इट, बट द मेन पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे टू यू पीपल इज दैट यू मस्ट थिंक अबाउट इट दैट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे sorry, he wants to convey that we shouldn't have in our mind when we are just recognizing the people, when we relate ourselves to the people, we shouldn't have anything in our mind, a single point that relates to the pedestal of that person। किसी शख्स का कोई एक जो ओहदा है बेटा, डेजिग्नेशन है, जो जॉब है, हम उसको रख के लोगों की पहचान मत करें। हमें उसके बलबूते पे अकॉर्डिंग टू दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी शुडंट एक्नॉलेज द पीपल। हमें लोगों को उनकी जॉब से नहीं पहचानना, बट रादर बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। दिस वाज द सेम एज नेल्सन मंडेला टॉक्स ऑफ। वो कहता है कि मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पे मेरे बच्चों को उनकी रंग, कौम, नस्ल या कमाई से ना पहचाना जाए, बट दे शुड बी रिकग्नाइज, दे शुड बी रेकन्ड बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। हम इस चीज़ का बेटा कतई नहीं कह सकते कि एक अच्छी जॉब पे जो शख्स है वो अच्छा है, उसके इखलाक अच्छे हैं, उसका किरदार अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स अच्छे हैं, उसकी एथिक्स अच्छे हैं, उसकी मॉरलिटी अच्छी है। नो, वी कैन नॉट डिसाइड इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब ही हैज़। नो, सो इस चीज़ को सामने रख के निकी मैकवुर्ट्ज़ जो है वो हमें ये लेसन बताती है कि हमें लोगों की जॉब, ये जो क्लास सिस्टम है ना, हमारा जो ये डिस्क्रिपेंसी है, ये जो डिफरेंस है, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, शी वांट्स टू वेव दिस इनडिफरेंस एटीट्यूड। ये इस इनडिफरेंस को ख़त्म करना चाहती है और कहती है वी शुड recognize, we should identify, we should make the identity of the people by their character, by their behavior. We should not just relate the things just on the basis of the job they have, the designation they have, the earning potential they are getting. Okay, we should not do so. I hope so that you may have got the points. If you have any confusion, if you have any problem, you may ask me in the comments. I'll be there to help you next time beta, inshallah. I'll take the pictures of its exercise and then I'll upload that, and you'll have an e-assessment now on it. Just your homework is you have to make MCQs from it. Okay, the possible MCQs that can be made from it, you have to do that, and you have to go through the whole lesson. My e-assessment can either be from the book, from the lesson, or it should be based on essay dose. You have to be prepared. You have learned the lesson. If you have any ambiguity, you may ask me. Till then, till the further lecture, Allah Hafiz. Take care of yourselves.